डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम के मतलब बात की थी, तो उसका कोड आप देख रहे हैं, सूडो कोड। तो पिछली दफ़ा जो स्लाइड्स में कोड था और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। वो लॉजिक सेम है, जो लॉजिक पिछली स्लाइड्स वाली कोड में थी और जो इसमें सेम लॉजिक है। यहाँ पे इसने इसको थोड़ा सा मैनेज डिफरेंट वे से किया हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज सिंगल सोर्स एक सब प्रोसीजर उसने बना दिया है। यहाँ पे जो 3-4 स्टेटमेंट्स थी उनका एक अलग से उसने प्रोसीजर बना दिया है, जिसका नाम उसने रखा है इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। ठीक है, और इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। जो बेटा पहला पैरामीटर है वो ग्राफ का है, जी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, और दूसरा है सोर्स वर्टेक्स का। ठीक है जी। तो ये जो, अगर आपको याद है पिछली क्लास में क्या यहाँ पे था तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं याद तो मैं आपको एक दफ़ा जल्दी से वो दिखा देता हूँ कि इनिशियलाइज सिंगल सोर्स का जो कोड है वो क्या है। वो बेसिकली हमने तमाम नोड्स को इन्फिनिटी असाइन करना है, और जो हमारा सोर्स कोड है उसको हमने ज़ीरो असाइन करना है। ठीक है, ये जो काम हम करते थे पिछली एल्गोरिदम में भी हमने किया था प्रीम्स में, तो वो यहाँ पे वही हो रहा है बेसिकली। ये देखें, ये इनिशियलाइज सिंगल सोर्स जी एस, और क्या कहते हैं, फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू जी डॉट वी। हर वर्टेक्स के लिए जो जी का हिस्सा है, ग्राफ का हिस्सा है, वी डॉट डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि हम अपने ग्राफ में तमाम वर्सेस को इन्फिनिटी असाइन कर देंगे, और वी डॉट पाई इज इक्वल टू नील, और उसके तमाम पेरेंट्स को फिलहाल नील असाइन कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम एस डॉट डी, यानी कि एस, एस का मतलब है सोर्स वर्टेक्स, जहां से हमने शुरू करना है, उसकी जो की है जिसको हम डी यहाँ पे कह रहे हैं, एस डॉट डी, उसको हम जीरो असाइन कर देंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। ठीक है, उसके बाद कोड पे वापस आ जाए ज़रा एक मिनट के लिए, और यहाँ पे देखिए आप, एस को हमने एम टी, एस हमारे पास एक क्यू है, एक सेट है जिसको हमने एम टी साइन किया है, फाई है, यानी कि अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने एक क्यू बनाई है जिसका नाम क्यू है, और उसके उसको जी डॉट वी, यानी कि हमारे ग्राफ के अंदर जितने भी वर्सेस हैं वो हम उसको असाइन कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास वाइल का लूप है, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, कि वाइल जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक खाली नहीं हो जाता, क्या करेंगे हम, यू को असाइन हो जाएगा एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, कि जो क्यू जो हमारे पास है उसमें से जो सबसे छोटा है वो हम निकालेंगे। एस इज इक्वल टू एस यूनियन यू, यानी अब उस जो यू हमने निकाला है उसको हम सेट एस के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू जी डॉट एजेसेंट ऑफ यू, यानी कि अब ये जो यू है ना, इसके तमाम एजेसेंट वर्सेस को हम लेंगे और उसको वी को बारी बारी साइन करेंगे। जितने वर्सेस होंगे ये लूप उतनी ही दफा, जितनी एजेस होंगे इसके, या जितने उसके एजेसेंट वर्सेस होंगे उतनी दफा ये लूप चलेगा। और ये लूप क्या करेगा, रिलैक्स यू वी, यू कामा वी कामा डब्ल्यू, रिलैक्स का प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो ये रिलैक्स का प्रोसीजर हमने स्लाइड्स में देखा हुआ है। यहाँ पे उसने उसका सब रूटीन बना दिया, इसको हम मैं ऊपर दोबारा से आपको एक दफा दिखा देता हूँ। यू से मुराद हमारा वो वर्टेक्स है, यू जो करंट प्रोसेस हो रहा है, और वी जो उसका एडजेसेंट वर्टेक्स होगा, और डब्ल्यू उसका वेट होगा। ठीक है जी। तो ये जो रिलैक्स का प्रोसीजर है ना, ये ऊपर मेंशन है। तो वो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जो यू है उसकी वैल्यूज को, उसकी वैल्यू तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो उसकी वैल्यू चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि वो छोटी है या बड़ी है, और जो अगर बड़ी हो तो फिर उसको छोटी से या मिनिमम से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ये आपके सामने कोड है, रिलैक्स यू वी डब्ल्यू इफ वी डॉट डी, यानी कि जो एजेसेंट नोड है अगर उसकी की ग्रेटर देन यू डॉट डी प्लस डब्ल्यू यू कामा वी, यानी उसकी जो यू की जो की है और जो वेट है, अगर वो उन दोनों से बड़ी है तो क्या करेंगे,
वी डॉट डी को साइन हो जाएगा यू डॉट डी प्लस वेट। ठीक है जी, तो ये हम लास्ट क्लास में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि इसके ऊपर हमने ड्रा रन भी किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी डॉट पाई को यू असाइन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एडजेसेंट वर्टेक्स है, अगर हम उसकी वैल्यू अपडेट करेंगे तो क्या होगा कि हम उसको यू को उसका पेरेंट भी साथ ही असाइन करेंगे। ठीक हो गया बच्चे, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिटेल से की हुई हैं डिस्कस। तो अगर आपको कोई मसला है तो आप उस वीडियो को दोबारा से देख के इसको रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और चीज़ है, शॉर्टेस्ट हमारे पास है सिग्मा, हमारे पास है। अभी हम उसको उसकी बात करेंगे आगे जाके। तो बेसिकली सिग्मा क्या है, सिग्मा है, ये है मिनिमम वेट, ये है शॉर्टेस्ट पाथ वेट है। ठीक है, जो हमारे पास ये यहाँ पे देखिए आप, ये इसको गौर से देख लें एक दफ़ा। वी डिफाइन द शॉर्टेस्ट पाथ वेट सिग्मा यू कामा वी फ्रॉम यू टू वी बाई, यानी कि हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है सिग्मा, और उसमें जो वर्टेक्स हैं वो u से लेकर v तक है, u कामा v। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो फंक्शन u सिग्मा u कामा v क्या चीज़ है, ये है मिनिमम मिन का फंक्शन है, ये ऑप्टिमाइजेशन का मिन का फंक्शन है, w ऑफ p सच दैट u टू v इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम u टू v। यानी कि इसमें बेसिकली बात जो हो रही है वो ये है कि हमारे पास दो वर्टेक्स हैं u और v, और अगर उसके दरमियान मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ पाथ हैं, और ये फंक्शन क्या करेगा, जो मिनिमम पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ विद मिनिमम वेट है उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है जी, यानी कि अगर दो जगहों के दरमियान मुख्तलिफ रास्ते हैं तो जो सबसे मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा, और उसको हम सिग्मा यू वी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी, और अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर अदरवाइज हम उसको इन्फिनिटी से शो करेंगे, अगर पाथ नहीं है तो वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है जी, तो ये ऐसे ही है। मैं अगेन एक दफ़ा और एनालॉजी से आपको समझा देता हूँ कि फर्ज करें गुजरांवाला से लाहौर जाना है आपने, तो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, आप जीटी रोड के थ्रू जा सकते हैं, मोटरवे के थ्रू जा सकते हैं, बाय रेल जा सकते हैं। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका सिग्मा कहलाएगा फ्रॉम गुजरांवाला टू लाहौर। ठीक है जी, तो ये इसी तरीके से हमने दो वर्सेस की बात कर रहे हैं कि अगर दो वर्सेस के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, जो जिसका वेट मिनिमम होगा, उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी बेटा, अब ये गिवन दिस बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे दो चीज़ों के ऊपर। एक पहली बात होगी करेक्टनेस ऑफ द डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, और दूसरी बात होगी इसके एनालिसिस के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो अब इसका जो इसकी करेक्टनेस है वो क्या है जी, डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन ऑन वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ जी इज इक्वल टू v कामा e with non-negative weight function w and source s terminates with u dot d is equal to sigma s comma u for all versus u belong to v। ठीक है जी, तो ये दो लाइनें हैं ना, ये पूरी डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम को उसने समराइज कर दिया, सारी एल्गोरिथम को दो लाइनों में समो दिया उसने। कहते हैं ना दरिया को कुएं में बंद करना, तो ये वो दो लाइनें हैं। तो क्या कर रहा है कि करेक्टनेस कैसे चेक होगी डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम की, तो बड़ा इसने कंपैक्ट वे से समझाने की कोशिश की है। तो हम उसको एलेबोरेट करके समझते हैं कि डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन ऑन वेटेड ग्राफ, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ GVE विद नॉन नेगेटिव वेट फंक्शन W। इसका मतलब है कि जो W है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, जो वेट्स हैं, इसका मतलब है जो वेट्स हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव वेट होंगे तो ये मसला हो जाएगा, डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम सही तरह काम नहीं करेगी। ठीक है, टर्म एंड सोर्स S, जो सोर्स वर्टेक्स है उसका नाम S है, टर्मिनेट्स विद u डॉट d, यानी कि तमाम वर्सेस हैं, u डॉट d का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी वर्सेस हैं जो कि v के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे
कि हमारे पास सोर्स वर्टेक्स है एस और टर्मिनेट्स विद यू डॉट डी इक्वल टू या साइन टू हो जाएगा सिग्मा एस कामा यू फॉर ऑल वर्सेस यू बिलोंग टू वी। यानी कि हमारे ग्राफ में जितने भी वर्सेस हैं उनको क्या साइन हो जाएगा, उनको शॉर्टेस्ट पाथ साइन हो जाएगा। ठीक है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ विद मिनिमम वेट साइन हो जाएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ बाय डायग्राम। हमारे पास ग्राफ है, तो ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है बेटा, ये प्रॉब्लम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, यही एल्गोरिथम ना, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, सिंगल सोर्स। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली कि हमारे पास जितने भी, इसमें हमारे पास बेटा ये है कि जितने भी वर्सेस हैं उनका हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है फ्रॉम एस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं आपकी क्लास के, आपकी जो क्लास है सबके जो हाउसेज हैं उन तक का शॉर्टेस्ट पाथ मैंने मालूम करना है। मतलब मैं रोल नंबर, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी से लेकर रोल नंबर 1 के घर का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, वो मैं लिख लेता हूँ अपने पास। और मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी से लेकर रोल नंबर 2 के हाउस का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, और इसी तरीके से रोल नंबर 3 के हाउस का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स है वो यूनिवर्सिटी है और बाकी सारे जो हाउसेज हैं वो वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए कि ये फर्ज करें एस एक सोर्स वर्टेक्स है, यूनिवर्सिटी है, इस वर्टेक्स का बाकी तमाम वर्सेस तक का शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मेरा काम कब खत्म होगा, मेरा काम खत्म तब होगा जब मैं इस नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लूं, इस नोड तक का भी शॉर्टेस्ट पाथ जो फाइंड कर लूं, इस नोड तक का भी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लूं, ऐसे ही खत्म होगा ना। यानी कि मैं, मेरा टारगेट क्या था कि मैंने एनोलॉजी की बात करें तो मैंने यूनिवर्सिटी से लेकर आप तमाम स्टूडेंट के घरों तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। और अगर मेरा काम कब खत्म होगा, जब मैं तमाम स्टूडेंट का घरों का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लूंगा। दैट्स इट, यही टारगेट। तो यही यही बात यहाँ पे की गई है कि इट टर्मिनेट्स, ये कंप्लीट होगा, खत्म होगा, एंड होगा कब, विद यू डॉट डी इज इक्वल टू सिग्मा एस कामा यू। यानी कि जो तमाम वर्सेस हैं यू, जो बारी बारी क्यू हम उसको एस के अंदर डालते जा रहे हैं, अगर सबको ये शॉर्टेस्ट पाथ असाइन हो जाए अगर सबकी वैल्यू ये हो जाए, सिग्मा हो जाए, यानी कि सबका हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया, तो हमारी सर्च, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको इसको प्रूफ, इसका करेक्टनेस का प्रूफ करने के लिए इसका लूप इनवेरिएंट यहाँ पे डिजाइन किया है। वो क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइटरेशन ऑफ द व्हाइल लूप ऑफ लाइंस 4 to 8, जो व्हाइल लूप हमारा 4 से लेकर 8 तक चलता है, इसके अंदर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा कि वी डॉट डी को असाइन हो जाएगा सिग्मा एस कामा वी फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू एस। ठीक है, इसमें क्या होगा सिंपली कि ये जो लूप चल रहा है उसमें हम क्या करते हैं, तमाम वर्सेस को यू को बारी बारी हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ मिनिमम वेट असाइन कर। ठीक है, अगर तो ये हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी एल्गोरिथम ठीक काम कर रही है। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है हमारी एल्गोरिथम ठीक काम नहीं कर रही। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहा हूँ स्टूडेंट के हाउसेज का, मैं रोल नंबर 1 के घर का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता हूँ, फिर 2 के घर का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता हूँ, फिर 3 के करता हूँ, फिर 4 का मैं शॉर्टेस्ट नहीं करता, मैं बल्कि उसका मैं सेकंड बेस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट से थोड़ा सा खराब, यानी कि उसको हम कहेंगे सेकंड बेस्ट पाथ फाइंड करता हूँ। फिर मैं बाकी जो तमाम स्टूडेंट्स बच्चे हैं सबका शॉर्टेस्ट करता हूँ, लेकिन एक का नहीं करता। तो इसका मतलब है क्योंकि मैंने एक का काम, एक के घर का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं किया है, तो इसलिए मैंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, मेरा जो प्रोसेसिंग है वो ठीक नहीं थी। तो ऐसे ही एल्गोरिथम की बात है
कि अगर एल्गोरिदम ये काम करती है, तमाम वर्सेस तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेती है, तो इसका मतलब है एल्गोरिदम करेक्ट है। और अगर कोई एक आधा छोड़ देती है बीच में, दो छोड़ देती है, तीन, मतलब कि कितने भी छोड़ देती है बीच में, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी एल्गोरिदम करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चे। अब इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो क्या है? इनिशियली s इज इक्वल टू एम टी फाइव एंड सो द इनवेरिएंट इज ट्रिवली ट्रू, कि चूंकि s में अभी कोई पहले जब शुरू हुई है तो s में कोई भी नोड नहीं आया है, तो इसलिए ट्रू हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है। उसके बाद है मेंटेनेंस। तो ये मेंटेनेंस में वही लंबी चौड़ी स्टोरी है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी की है, पिछली क्लास में भी की थी, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। We wish to show that in each iteration u dot d is equal to sigma s comma u for the vertex added to set s। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो वर्टेक्स हम बारी बारी, हमारे पास दो ये क्यूज हैं, इसका नाम क्यू है और एक जो दूसरा सेट है उसको हम एस का नाम दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्यू से बारी बारी एक 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 करके हम निकालते जा रहे हैं यू को, और फिर एंटर करते जा रहे हैं एस के अंदर। ऐसे ही है, इसके अंदर u से q से हम निकालते जा रहे हैं और s के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है। तो जो u वर्टेक्स है, जो जब हम इसको निकालते हैं तो हम उसको u कह देते हैं, बजाय इसके कि हम उसको बार बार नए नाम से रखें। हम जो भी इसके अंदर से वर्टेक्स निकालते हैं उसको u का नाम देते हैं, और फिर उसके ऊपर उसके एडजेसेंट्स को चेक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और फिर प्रोसेस करने के बाद u को s के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे काम हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जो बात हो रही है कि we wish to show that in each iteration u dot d assign equal to sigma s comma u for the vertex added to set s। ठीक है। तो जो u है जो हमने यहाँ से निकाल के उसको यहाँ पे ऐड करना है, तो u का जो जो उसकी की है या जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा s डॉट u। यानी कि ये उसी वक्त मैं उसको एस में ऐड करूंगा जब मैं इसका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लूंगा। ठीक है ना, ऐसे ही ना, मेरा टारगेट ये है कि मैंने तमाम स्टूडेंट की घरों का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। मैं रोल नंबर 1 का करता हूँ और फिर उसके नाम के आगे टिक लगा देता हूँ, चेक कर देता हूँ जी ये एक काम हो गया, एक स्टूडेंट का मैंने चेक कर लिया, अब मैं दूसरे का करता हूँ, जब दूसरे का हो जाएगा मैं उसको चेक कर दूंगा। तो ऐसे ही हम जब क्यू से निकाल के उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फिर उसकी जो की है उसको अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, और फिर हम उसको एस में डालते हैं। तो एस में डालने का मतलब है कि उसके ऊपर हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अब उस नोड के पास शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है जी। फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्शन, के कंट्राडिक्शन बेसिकली हमारे पास एक प्रूविंग टेक्निक है। लेट यू बी द फर्स्ट वर्टेक्स फॉर विच, हमारे पास जो पहला वर्टेक्स है फॉर विच यू द डी नॉट इक्वल टू सिग्मा एस कामा यू व्हेन इट एड्स टू सेट एस। ठीक है। ये यू डॉट डी जो है वो ये शॉर्टेस्ट के इक्वल नहीं है जब उसको एस में डालते हैं। वी शैल फोकस आवर attention on the situation at the beginning of the iteration of the while loop in which u is added to s, and derive the contradiction that u dot d is equal to sigma u s comma u at the time by examining a shortest path from s to u. We must have u not equal to s because s is the first vertex added to the set s, and s dot d is equal to sigma s comma s equal to 0 at that time। ठीक है जी। तो अब ये हो रहा है कि अगर तो हमारा जो वर्टेक्स है u वो s से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। s क्या है, s बेटा हमारा सोर्स वर्टेक्स है, और जो u हमने लिया है निकाला है वो क्या होना चाहिए, वो s से मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर s और u दोनों सेम हैं तो एक वर्टेक्स का फासला उसी वर्टेक्स से कितना होगा, 0 होगा ना। ज़ाहिर है मैं यूनिवर्सिटी बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी का फासला कितना है, 0। ठीक है। ऐसे ही एक वर्टेक्स से फासला 0 होगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि u और s दो डिफरेंट वर्टेक्स होने चाहिए। अगर वो सेम हुए तो इसका आंसर आएगा 0।
अच्छा, अब हम कहते हैं बिकॉज एस इज नॉट इक्वल टू यू, वी आल्सो हैव दैट एस इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि अब जो ये जो है हमारे पास सेट, तो ये भी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक एस को डाल दिया, सोर्स वर्टेक्स को हम इसके अंदर पहले से पुट किया हुआ है। देयर मस्ट बी सम पाथ फ्रॉम एस टू यू, फॉर अदरवाइज देयर मस्ट बी सम पाथ फ्रॉम एस टू यू, जो हमारा एस और यू के दरमियान कोई ना कोई पाथ होना चाहिए। अगर वो पाथ नहीं होगा तो वो उसको क्या करेगा, इसको सिग्मा को इन्फिनिटी असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये जैसे ये हमारे पास वर्टेक्स हैं, तो एक ये है हमारे पास, ठीक है जी, और हम कह दें कि फर्ज करें और कोई वर्टेक्स है, इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये इसका एक पाथ होना चाहिए। ठीक है, एक दो नोड हैं एस और बी यू, ठीक है, तो दोनों के दरमियान एक रास्ता होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि अगर नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि दोनों के दरमियान रास्ता नहीं है, और जो सिग्मा की वैल्यू है वो इन्फिनिटी होगी। इनिशियली आपको पता है कि इनिशियली हमने सबको इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया हुआ है, तमाम वर्सेस को। By the no path property, which could violate our assumption that u dot d not equal to sigma s comma u, because there is at least one path, there is a shortest path p from s to u. अगर दो नोड्स के दरमियान एक पाथ होगा तो कम से कम हम कह सकते हैं कि वो उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर कोई पाथ होगा ही नहीं तो फिर हम ये नहीं कह सकते। Prior to adding u to s, path p connects a vertex in s, namely s to a vertex in v minus 1। तो ये जो q है ना, ये इसको v माइनस एस भी कहते हैं। ये q जो है ना, ये वाला, इसको v माइनस एस भी कहते हैं। v का मतलब है r वर्सेस, और माइनस एस का मतलब है कि जो s से निकल के s में आ गए हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो q के अंदर बचेंगे। ठीक है, तो प्रायर टू एडिंग u टू s, यानी कि ये जो u हमने निकाला है उसको s में डालने से पहले क्या करेंगे हम, बिकॉज प्रायर टू एडिंग u to s, path p connects a vertex in s, namely s to a vertex in v minus 1, v minus s, namely u। Let us consider the first vertex y। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सोर्स है ना, ये एस है ना, इसके अंदर हमारा सोर्स वर्टेक्स भी पड़ा हुआ है। जो एस है, एस के अंदर हमारा सोर्स वर्टेक्स भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल एस है, और ये दूसरी हमारे पास क्यू है। ठीक है, तो अब कोई भी हम जो इसके अंदर से कोई भी जो शॉर्टेस्ट जो मिनिमम है वो निकालते हैं वर्टेक्स, और उसको यू का नाम दे देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं प्रायर टू एडिंग एस टू यू, ये u को s में ऐड करने से पहले, इसमें ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया, ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रायर टू एडिंग u to s, path p connects a vertex in s, namely s to a vertex in v minus 1, namely u। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सोर्स वर्टेक्स है ये वाला, इसको कनेक्ट किया जा रहा है u के साथ, तो एक पाथ एग्जिस्ट करता है s टू u। ठीक है, तो उसको p का नाम दिया हुआ है। तो लेट अस, हाँ जी, लेट अस consider the first vertex y along p such that y belong to v minus s, and let x belong to s by v's predecessor along p। Thus a figure 24.7 illustrates we can decompose path p into s to x and x to y and u। ठीक है, तो अगर ये देखिए हमारे पास पाथ हैं, तो अगर बीच में नोड आ जाएगा तो ये इस नोड के थ्रू हमारा पाथ बनेगा। तो यहाँ पे s और u के दरमियान दो नोड हम लेके आगे हैं, जिसका नाम हमने x कह दिया और y कह दिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, वी क्लेम दैट v डॉट d, अब हम ये कह रहे हैं कि v डॉट d को के पास सिग्मा s कामा v, ठीक है, वो y डॉट d को सिग्मा असाइन है, और ऐसे ही हमारे पास जो x है उसको भी सिग्मा असाइन है। ठीक है, अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ऐसे है
कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक हमारे पास नोड है, इसको हम यू कह देते हैं, और ये एक नोड है जिसको हम एस कह देते हैं, और ये एक नोड है जिसको हम एक्स कह देते हैं, और ये एक नोड है उसको हम वाई कह देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास यू है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि एस से लेकर एक्स तक का रास्ता ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है। ठीक है, और मैं ये भी कहता हूँ कि एस से लेकर वाई तक का शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है। अब ये जो एस से लेकर वाई तक का शॉर्टेस्ट पाथ है ना, देखिए उसमें एस से लेकर एक्स का शॉर्टेस्ट पाथ भी इंक्लूड हो गया। अब मैं कहता हूँ कि एस से लेकर यू तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वो ये वाला है। तो अब इसके अंदर आप देखें कि एक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ भी इंक्लूडेड है और वाई तक का भी इंक्लूडेड है। फिर हमने यू के शॉर्टेस्ट पाथ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है एस और यू की। अब एस और यू के अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर दो और नोड आ गए हैं, एक्स और वाई। तो हम यही कह रहे हैं कि एस से यू तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो बेसिकली एक्स और वाई के थ्रू होके जा रहा है, और जो एक्स और वाई के जो वैल्यूज हैं, जो उसका वेट है, वो भी शॉर्टेस्ट ही होगा, वो भी मिनिमम ही होगा। ठीक है जी, ये चीज इसमें समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद है जी, एच एक्स वाई वॉज रिलैक्स एट डेटा एंड क्लेम फॉलोज फ्रॉम द कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आप यहाँ तक इसको करना है आपने, और यही बात यहाँ पे मेन जो बात है वो समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे पास क्या होता है कि जो एक नोड, एक ग्राफ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तमाम ये अगर एस है तो उसके तमाम बाकी जो हैं उसके ऊपर हम इसका एस का और इन तमाम का मिनिमम पाथ वेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम ज़ाहिर है यहाँ तक अगर पहुँचे हैं, तो अगर इसका जो इस रास्ते से पहुँचे हैं, तो फिर यहाँ पे जो नोड है इसका और एस का भी शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे कंफर्म की गई है। इसके अलावा है, वी कैन obtain a contradiction to prove that u dot d is equal to sigma s comma u because y appears before u on a shortest path from s to u and all edges weights are non-negative। ठीक है जी, तो y dot d is equal to sigma s comma v, y dot less than equal to sigma s comma u and y dot d less than equal to u dot d। तो ज़ाहिर है ये यहाँ पे जो y है उसके वेट कम ही होगा इसकी निस्बत, क्योंकि ये उसके करीब है, ये उसकी शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मेंटेनेंस है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टर्मिनेशन। अच्छा, अब टर्मिनेशन में बेटा बात हो रही है एट टर्मिनेशन क्यू इज फाई एम्प्टी विच अलोंग विद अदर अर्लियर इनवेरिएंट that q is equal to v minus s implies that s is equal to v. Thus, u dot d is equal to sigma s comma u for all versus u belong to v। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं आपको बार बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास अगर q है, उसका नाम q है, और दूसरी सेट है s, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे एक एक निकाल के यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब सारे निकल जाएंगे, q से सारे निकल जाएंगे, तो ये जो q है ये क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, और ये जो सारा s है ना ये बढ़ जाएगा, सारे वर्सेस इसके अंदर आ जाएंगे। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि जो सारे वर्सेस जब s के अंदर आ जाएंगे, तो इसका मतलब है s किसके बराबर हो जाएगा, s v के बराबर हो जाएगा, और ये जो तमाम वर्सेस जहाँ यहाँ पे आए हैं, तो उसका जो सिग्मा है, उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसकी वैल्यू क्या है, वो मिनिमम होगी तमाम वर्सेस की। ठीक है, या इसकी एनर्जी में जो मैंने आपसे कहा हुआ है कि जैसे हमने फाइंड आउट करना है कि यूनिवर्सिटी से तमाम स्टूडेंट के शॉर्टेस्ट पाथ हमने निकालने हैं घरों के, जब हमारा काम खत्म होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास तमाम स्टूडेंट के घरों के शॉर्टेस्ट पाथ की क्या है, लिस्ट एक आ जाएगी कि तमाम का ये तमाम स्टूडेंट का घरों का शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास क्या है। ठीक है जी, अच्छा जी बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस की, एनालिसिस ऑफ डेक्स्टर एल्गोरिदम। तो एनालिसिस की बात करें, हाउ फास्ट इज डेक्स्टर एल्गोरिदम, इट मेंटेन्स अ मीन
priority queue by calling three priority queue operations: insert, extract minimum, and decrease key. The algorithm calls both insert and extract minimum once per vertex. Because each vertex u belong to V is added to set S exactly once, each edge in the adjacent list adjacent u is examined in the for loop of lines 7, 8 exactly once during the course of algorithm. Since the total number of edges in the all adjacent list is number of edges, this for loop iterates a total of mod of e in number of edges times, and thus the algorithm calls decrease key at most number of edges times overall. ठीक है जी. The running time of Dijkstra algorithm depends on how we implement the min priority queue. Consider first in case which will maintain the min priority queue by taking advantage of the vertex being numbered 1 to number of v. We simply stored v.d in the vth entry of an array. Each insert and decrease key operation takes big O of 1 times, and each extract minimum operation takes big O of v times, since we have to search through the entire array, for a total time of big O of v square plus e is equal to big O of v square. सो हमारे पास जो रनिंग टाइम है डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का वो v स्क्वायर है. तो अब ये जो सारी स्टोरी आपको सुनाई है मैंने, तो इसको अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये यहाँ पे एल्गोरिथम में इसका टाइम कैसे निकाल. अब जो बात है ना यहाँ पे वो इस पोर्शन की हो रही है 4 से लेकर लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 8 तक. तो हमने देखना है यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है. तो आप देखें ये जो वाइल लूप है ये कितनी दफ़ा चलेगा. ज़रा मुझे पार्टिसिपेट करें मेरे साथ, मुझे बताएं ये कुछ समझ भी आ रही है. या वाइल लूप है ये कितनी दफ़ा चलेगा. जी बेटा बताएं ज़रा, कोई बता सकते हैं मुझे ये वाइल लूप कितनी दफ़ा चलेगा. जी बेटा कितनी दफ़ा चलेगा. बताए ना बेटा, बड़ा काम खराब हो सर जाएगा. जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा. क्या जीरो नहीं हो जाएगा. वाइल क्यू ये इज नॉट इज इक्वल टू जीरो है ना आगे. हाँ जी ये 5 है, एम्प्टी है सर, एम्प्टी, जीरो नहीं है. सर जब तक एम्प्टी नहीं हो जाएगा तब तक हाँ ये चलेगा. हाँ तो एम्प्टी नहीं हो जाएगा. क्या एम्प्टी नहीं हो जाएगा. सर क्यू कंप्लीट करेगा ना आपने. हाँ जी क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक चलेगा. तो जी क्यू में सर. क्या पड़ा हुआ है. क्यू को हमने क्या साइन किया है, क्या है इसके अंदर. सर इसके अंदर वर्ड्स हैं, एज वगैरह. हाँ जी कितने वर्ड्सेस हैं इसके अंदर. जी हमारे क्यू के अंदर कितने वर्ड्सेस हैं, कितने असाइन किए हमने इसके. सर हमने यू और एस के साथ साइन किए हैं. देखिए ना अभी इससे ऊपर वाली लाइन में मेंशन है हमने इसको कुछ साइन किया हुआ है. तो बताएं इसको कितने वर्ड्सेस हमने साइन किए हैं. ठीक है फीलिंग. हाँ जी बताएं बेटा. इसका ऊपर देखें ना जरा, ऊपर क्यू को हम क्या साइन कर रहे हैं, जी डॉट वी साइन किया हुआ क्यू को और एस को हमने नल रखा हुआ है. तो जी डॉट वी क्या है बेसिकली, जी से मुराद है ग्राफ और वी है सेट ऑफ ऑल वर्सेस. जी सर. यानी ग्राफ जी के अंदर जितने भी वर्सेस हैं वो हमने किसको साइन कर दिए हैं, क्यू को. और वाइल में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब तक वो हमारी क्यू जो है वो खाली नहीं हो जाती तो फिर हाँ तब तक चलो. तो इसका मतलब है टोटल v टाइम्स ये चलेगा. ऐसे ही है जितने वर्सेस. ठीक हो गया. अब ये जो एक्सट्रैक्ट मिनिमम है ना, ये क्या करेगा, क्यू से जो सबसे छोटा है वो निकालेगा हर दफा. ठीक है. तो ऐसे ही ना ये फर्ज करें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 3 है, फर्ज करें मैं उसको सॉर्ट करके लिख रहा हूँ, तो ये क्या करेगा कि एक्सट्रैक्ट मिनिमम करता रहेगा, पहले वो 1 को बाहर निकाल लेगा, ठीक है, फिर वो और 2 को निकालेगा, फिर 3 को निकालेगा, यानी कि सबको निकालता रहेगा। तो ये क्या जी करेगा, सब क्यू के अंदर सबको एक दफा निकालेगा, ऐसे ही है। जी जी सर। तो ये कितनी दफा चला, फिर ये कितनी दफा, कितनी कितनी उसने एंट्रियां की, कितने एलिमेंट्स को उसने निकाला, 4। सबको ना, ये तो एग्जांपल दी है ना, सबको निकाला उसने, ठीक है। तो वो जो जी सब कितने हैं, वो सब वी हैं, वो सब कितने हैं, वी ठीक हैं, टोटल वी वर्सेस, ठीक है। जी सर। अब इस स्टेटमेंट का रनिंग टाइम वी है और इस लूप का रनिंग टाइम भी क्या है, वी वी है, ठीक हो गया जी। जी सर। अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसका कांस्टेंट टाइम होगा, और ये फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू जी डॉट एडजेसेंट ऑफ यू। यू अब ये लूप कितनी दफा चलेगा, ये इनर लूप है, और हम पढ़ते आए हैं, पहले भी हम क्या करते थे कि हमारे पास अगर ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है, ठीक है, तो क्या होता था कि आउटर लूप का एक चक्कर कंप्लीट होता था और इनर के 2-3 जितने भी हों, फिर आउटर का एक चक्कर, फिर इनर के कुछ चक्कर, फिर आउटर एक चक्कर, फिर इनर के कुछ चक्कर, ठीक है, ऐसे ही होता था ना। अब ये वाइल की बाहर वाले के चक्करों का हमें पता है कि ये वी टाइम्स चलेंगे। अब इस फार के चक्कर का पता चलाना है कि ये कितनी दफा चलेगा, तो ये लिखा है फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू जी डॉट एडजेसेंट ऑफ यू, यानी कि हमारा जो यू है, जो नोड है जिसको हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, जिसको हम क्यू से लेके आ रहे हैं, और इसको हमने कहाँ पे लेके जाना है, उसको एस के अंदर डालना है, एस के अंदर जी। ठीक है। तो अब हम क्या करें कि ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू जी डॉट एडजेसेंट ऑफ यू, यानी कि ये जो नोड है ना, ये इस नोड के जितने भी एडजेसेंट्स हैं उसको बारी बारी लो और उसके ऊपर काम करो, उसको रिलैक्स करो, ठीक है जी। ठीक तो इसका जी मतलब है कि जब हमने एक एक नोड लिया, तो फर्ज करें उसके 4 हैं, 4 एडजेसेंट हैं, तो फॉर लूप कितनी दफा चला, 4 दफा चला, सर। ठीक है। फिर जब दूसरा नोड लिया तो फर्ज करें ये जो उसके 3 एडजेसेंट थे, तो वो 3 दफा फॉर लूप चला, ठीक है। फिर फर्ज करें एक और नोड लिया, तो ये फॉर लूप कितनी दफा चला, फर्ज करें ये 4 दफा फिर चला, इस क्योंकि उसके 4 एडजेसेंट थे। तो ये जितनी भी दफा है ना, सबको हम ऐड कर लेंगे और उसका क्या करेंगे, उसका टोटल कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फॉर लूप टोटल कितनी दफा चला, ऐसे ही है। जी सर। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई। अब जो रनिंग टाइम था ना, वो हमने ये निकाला था, बिग ओ ऑफ वी स्क्वेयर प्लस ई, ठीक है। अब वी स्क्वेयर कहाँ से आया, वी स्क्वेयर आया एक वी इस वाइल का और एक वी इस एक्सट्रैक्ट मिनिमम का, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वी स्क्वेयर आ गया, प्लस हमारे पास कहाँ से आया, इस फार लूप का। ये फार लूप हमें पता चला कि ये ई टाइम्स चलता है, यानी कि नंबर ऑफ एजेस टाइम चला है। तो इसके लिए हैंडशेक लेमा है, अगर आपको याद हो तो हैंडशेक लेमा क्या था, टू ई इज इक्वल टू समेशन डिग्री ऑफ यू। वो क्या था कि किसी ग्राफ के अंदर जितनी भी डिग्रीज होती है ना, सब नोड्स की डिग्री हैं, उनको ऐड करेंगे तो वो 2e के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम अगर हम सिर्फ एजेस निकालने हैं तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिग्रीज की बात कर रहे हैं ना, हम तमाम नोड्स की जो उनके साथ कनेक्टेड हैं उनकी बात कर रही हैं। लेट्स सपोज इसके साथ 4 कनेक्टेड हैं, तो किसी और नोड के साथ 3 कनेक्टेड होंगे, फिर किसी और के साथ 5 होंगे, तो वो सारी उसकी डिग्रीज हैं। तो अगर हम सबको यहाँ पे ये डिग्रीज को ऐड किया है, ठीक है जी, तो वो डिग्रीज किसके बराबर हैं, इक्वल टू 2e, ठीक है। तो 2 इसमें कांस्टेंट है, तो 2 हम यहाँ पे जब बिग ओ लेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ पीछे रह जाएगा e, ठीक है। तो अब हमारे पास इस कोड का रनिंग टाइम इन दी शेप ऑफ बिग ओ आ गया वी स्क्वेयर प्लस e, ठीक है। और e इसमें e इज स्मॉलर देन वी स्क्वेयर, ठीक है। जब हमारे पास एक ग्राफ होगा तो उसमें ई की जो वैल्यू है वी स्क्वेयर से कम होगी, तो फाइनल जो एज हम जानते हैं कि हम जो हायर टर्म्स हैं, हायर ऑर्डर टर्म्स को रख
लेते हैं लोअर ऑर्डर टर्म्स और जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर ई उनको यहाँ पे drop ड्रॉप हो करते हैं, जाएगा जी सर। क्योंकि वो लोअर ऑर्डर टर्म है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा बिग ओ ऑफ बिग ओ वी वी। सी। ठीक है, यस सर। हाँ जी।